हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज हम लोग पढ़ेंगे इरिटेरिया जो बुक पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था पल्लव वंश के द्वारा। और पल्लव वंश के संस्थापक कहेगा तो सिंह विष्णु हो जाएंगे। पल्लव वंश की राजधानी कहेगा तो कांचीपुरम हो जाएगा। वही चालुक्य वंश के कहेगा संस्थापक कौन थे? चालुक्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे पुलकेशिन प्रथम। और चालुक्य वंश की राजधानी कहेगा तो बादामी थी, जिसे वातापी भी बोलते हैं। खजुराहो के जो मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बनाया गया था चंदेल शासकों द्वारा। और चंदेल वंश के संस्थापक हो जाएंगे ननहुक। चंदेल वंश की राजधानी कहेगा तो खजुराहो हो जाएगा। और वही चोलों द्वारा क्या किया गया था? तो जो चोल वंश था ये अस्थाई सेना रखने वाली पहली वंश था, और नौ सेना रखने वाली ये पहली वंश हो जाएगा। चोल वंश के संस्थापक कहेगा तो विजयालय हो जाएंगे। और चोल वंश की राजधानी आपसे कहेगा तो तंजौर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? तो ये अनुयायी थे महायान शाखा के। जो बौद्ध धर्म की शाखा था हीनयान और महायान, ये कब बट गया? तो ये बट गया था जो बौद्ध धर्म के चौथी संगीति हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इसमें हीनयान और महायान बट गया था। और कनिष्क के किसके अनुयायी थे? तो महायान के। और जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और शक संवत के कहेगा स्थापना किसने किया था? तो 78 ईस्वी में कनिष्क ने ही शक संवत की स्थापना किए थे। कहेगा कि दूसरा अशोक किसे कहते हैं? तो दूसरा अशोक कहते हैं कनिष्क को। और पालों के समय सबसे अधिक विकास किस शाखा का हुआ? पालों के समय सबसे अधिक विकास हुआ था ब्रजयान शाखा का। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। नवीनतम खोज के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर हो जाएगा राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। और कहेगा किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा? तो ये कहे थे पिगट ने। धौलवीरा कहाँ स्थित है? धौलवीरा हड़प्पा स्थल स्थित है गुजरात में। और यहाँ से जल प्रबंधन की खोज की गई थी। यहाँ से जल प्रबंधन की साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और कहेगा कि हड़प्पा की कौन सी स्थल 3 भागों में, हड़प्पा का कौन सा स्थल है जो कि 3 भागों में विभक्त था? तो ये भी हो जाएगा धौलवीरा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। और यहाँ से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुआ है, और ये स्थित है पाकिस्तान में। पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कहेगा तो सैयद अमीर अली हो जाएंगे। लियाकत अली कौन थे? तो लियाकत अली खान ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर बने थे। द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कहेगा तो सर अहमद खान हो जाएंगे। सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे। द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कहेगा तो सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे। आगे देखेंगे 5 नंबर हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यहाँ आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कहेगा तो बोमेश चंद्र बनर्जी थे, लेकिन इन्होंने जीत नहीं पाई थी। और कौन जीते थे? तो दादा भाई नौरोजी जीते थे। प्रथम ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले भारतीय थे बोमेश चंद्र बनर्जी, लेकिन इन्होंने हार गए थे। और जीतने वाले कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। बोमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी थे, जो कि 1885 में मुंबई में हुआ था। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, और ये महात्मा गांधी के गुरु भी थे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कहेगा तो रमेश चंद्र दत्त हो जाएंगे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहेगा, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे रमेश चंद्र दत्त। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? जो त्रिपुरी संकट हुआ था उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। और त्रिपुरी कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और त्रिपुरी में जो कांग्रेस का चुनाव हुआ था, इसमें
सुभाष चंद्र बोस ने कहेगा किसे हराया था, तो पटाभी सीतारामैया को हराए थे सुभाष चंद्र बोस, और इन्होंने त्याग पत्र दिए थे। उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कहेगा कौन बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सबसे अधिक दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1940 से 46 तक बने थे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सरदार पटेल 1931 में, और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। सबसे युवा अध्यक्ष भी कहेगा कांग्रेस के, तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, जो कि 1923 में ही बने थे। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा, स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था, तो लीडर समाचार पत्र शुरू किए थे मदन मोहन मालवीय ने। बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका के संपादक कहेगा कौन थे, तो फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक एनी बेसेंट थी। बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिका थी, एक मराठा हो जाएगा और एक केसरी हो जाएगा। जो मराठा पत्रिका था इसका प्रकाशन अंग्रेजी में होता था, और केसरी पत्रिका का प्रकाशन मराठा भाषा में होता था। आगे देखेंगे 8 नंबर हो जाएगा, नगर और उनके संस्थापक के नाम से सही जोड़ा का मिलान करें, तो मुंबई के संस्थापक कहेगा तो ओनाल्ड ऑक्जियर हो जाएंगे, ओनाल्ड ऑक्जियर। और मुंबई का पहले नाम बम्बई था, और बम्बई से नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था, 1995 में। कोलकाता नगर के संस्थापक कहेगा तो जॉब चौनक हो जाएंगे 1690 में। और चेन्नई यानी कि मद्रास का संस्थापक कौन थे, तो फ्रांसीसी डे थे। वही कहेगा कि मद्रास से नाम बदलकर चेन्नई कब कर दिया गया था, 1996 में, और बम्बई से नाम बदलकर मुंबई किया गया था 1995 में। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था, तो ये नामित किया था 1930 में। और कांग्रेस ने 1930 में ही न लगान न टैक्स देने का अभियान शुरू किया था। व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1940 में, और व्यक्तिगत आंदोलन में पहला व्यक्ति चुना गया था विनोबा भावे को, और दूसरा व्यक्ति कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। और कौन चुने थे, तो महात्मा गांधी चुने थे। और व्यक्तिगत जो आंदोलन था ये शुरू हुआ था मुंबई के पवनार से। 1945 में यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में, और इसका मुख्यालय कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, और इसका मुख्यालय कहेगा तो मुंबई हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था, तो ये बोले थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। क्या कहे तो आपसे पढ़ते हैं, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था, तो ये बोले थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। लियो टॉलस्टॉय से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे, और लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक के नाम कहेगा तो वार एंड पीस, पुस्तक के लेखक कहेगा तो लियो टॉलस्टॉय हो जाएंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान ये प्रथम व्यक्ति थे, विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, और ये पाकिस्तान के थे। और इनको भारत रत्न कब दिया गया था, 1987 में। भारत रत्न की शुरुआत कहेगा तो 1954 में किया गया था। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है, तो किसी राज्य के पंचायत के निर्वाचन की तिथि की घोषणा करता है राज्य निर्वाचन आयोग। और भारत का निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में, और प्रथम निर्वाचन आयुक्त कहेगा तो सुकुमार सेन थे। पंचायती राज के गठन अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 167 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच के कड़ी होते हैं मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 167 में क्या है, तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच के कड़ी कौन होंगे, तो मुख्यमंत्री होंगे। आगे देखेंगे राज्यपाल क्या करता है, तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश देता है, यानी कि बोलता है। 12 नंबर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी 1915 में। और महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दिए थे ब्रिटिश सरकार 1915 में ही। इन दोनों ने, महात्मा गांधी कैसर हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था
उसके कारण, जो कि 1919 में हुआ था 13 अप्रैल को। चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, और वहाँ पे महात्मा गांधी का आमंत्रण किसने किया था, तो ये किए थे राजकुमार शुक्ल, जो कि मुरली भोरवा गांव के थे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था, जो कि 1918 तक चला था, और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किया गया था वर्साई के संधि द्वारा, जो कि 1919 में हुआ था। 1916 में महात्मा गांधी पहला जन भाषण दिए थे, कहाँ पे, तो बनारस में। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं है, तो मुस्लिम लीग के जो अगस्त प्रस्ताव था उसके संबंध में डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया है, ये सही नहीं है। बाकी देखते हैं, अल्पसंख्यक संबंधी आश्वासन का स्वागत किया गया, ये सही है। पाकिस्तान की मांग नहीं माने जाने पर अस्वीकार कर दिया गया, ये भी सही है। भारत के विभाजन को समस्या का अस्थायी हल माना गया, ये भी सही है। मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव कब लाया था, तो 1940 में। कहाँ, तो मुंबई में। आगे देखेंगे, 14 नंबर हो जाएगा, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का कर दिया गया, तो ये किया गया था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। और वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया गया, तो ये किया गया था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। इसमें केवल क्या जोड़ा गया था, तो सोशलिस्ट जोड़ा गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के गठन किया गया था 1924 में, और इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था 1928 में। और 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के गठन कहाँ पर किया गया था, कानपुर में। किसके द्वारा, राम प्रसाद बिस्मल और सचिदानंद सिन्हा द्वारा। 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे देखेंगे, 15 नंबर हो जाएगा, वर्ष 1987 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया था, तो ये बोले थे राष्ट्रद्रोहियों की संस्था की उपाधि दी थी। कौन था, लॉर्ड डफरिन। जब कांग्रेस का गठन हुआ था तो उस समय शासनकाल किसका था, तो लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था। कांग्रेस के गठन हुआ था 1885 में, और किसने किया था, एओ ह्यूम किए थे। आगे देखेंगे, 16 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है, तो ये हो जाएगा हॉलैंड समिति, जिसका गठन किया गया था 1916 में, और इसका संबंध कहेगा तो भारत, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश के आर्थिक विकास से था। बाकी देखते हैं, स्मिथ समिति जिसका गठन किया गया था 1861-62 में, और लायल आयोग इसका गठन हुआ था 1897 में, और स्ट्रेची आयोग जिसका गठन किया गया था 1878 में। इस तीनों का संबंध कहेगा तो भारत में अकाल से है। आगे देखेंगे, 17 नंबर हो जाएगा, 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें असत्य है कि भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठन की गई थी। ये परिषद का गठन नहीं किया गया था भारत की सहायता के लिए। बाकी देखते हैं, भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में आया, ये सही है। और भारत सचिव पद के सृजन हुआ, ये भी सही है। और गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, ये भी सही है। जो 1857 का कहेगा विद्रोह हुआ था, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल और चपाती। और ये 1857 के विद्रोह कब शुरू किया गया था, 10 मई को शुरू हुआ। कहाँ पे, तो मेरठ से। 1857 में ही विद्रोह में ही मंगल पांडे को फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था, तो ये किया गया था 1929 में। और जो लाहौर षड्यंत्र हुआ था ये 1929 में ही हुआ था। और कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे सरदार पटेल ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहेगा कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 में। चौरा चोरी आंदोलन कब हुआ था, चौरा चोरी घटना हुआ था 4 फरवरी 1922 को। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में कहाँ की गई थी, तो ये किया गया था न्यूयॉर्क में। वही भारत में कहेगा तो चेन्नई के अडयार में किया गया था 1882 में।
थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? हेलेना ब्लावात्स्की और कर्नल अल्काट ने। हेलेना ब्लावात्स्की और कर्नल अल्काट किए थे। मद्रास के नाम बदलकर चेन्नई कब कर दिया गया था? 1996 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में कब किए थे? तो 1905 में किए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस की स्थापना किए थे लंदन में 1905 में। जो मैडम भिकाजी कामा थी वो पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराई थी? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में। और कब? तो 1907 में। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राजा कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की? राजा जो कृष्णदेव राय थे ये कौन पुस्तक की रचना जो किए थे संस्कृत भाषा में किए थे? जाम्बवती कल्याणम की रचना संस्कृत भाषा में किए थे। अमुक्त माल्यवाद की रचना किए थे राजा कृष्णदेव राय किस भाषा में? तो तेलुगु भाषा में। जो कृष्णदेव राय थे ये किस वंश के थे? तो ये तुलु वंश के प्रतापी राजा थे। और तुलु वंश के संस्थापक कहेगा तो वीर नरसिंह हो जाएंगे। कृष्णदेव राय कहेगा किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे और इनके शासनकाल में बारबोसा भारत आया था। तुलुगामा युद्ध नीति का प्रयोग कहेगा किस युद्ध में मुगलों ने किया था? तो ये पालीपत के जो प्रथम युद्ध हुआ था इसमें तुलुगामा नीति के प्रयोग मुगलों ने किया था। और पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। और किसके बीच? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच। चौसा के युद्ध हुआ था 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। और घाघरा के युद्ध हुआ था 1529 में महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ था जिसमें बाबर की विजयी हुई। आगे देखेंगे 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? तो इसमें 1, 3 और 4 सही है। एक देखते हैं यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, ये सही है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये भी सही है। यह कैंसर पैदा करता है, ये भी सही है। रेडियोधर्मी जो प्रदूषण है ये किस किस पर प्रभाव करता है? तो मनुष्य पे भी, जीव जंतु पे भी और पर्यावरण पे भी, ये तीनों पे बुरा प्रभाव पड़ता है रेडियोधर्मी प्रदूषण का। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? भारत में ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है कच्छ के रण गुजरात में। और चिल्का झील कहाँ है? तो ये खारे पानी की झील है और ये उड़ीसा में है। सुंदरबन कहाँ स्थित है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। और निकोबार आइलैंड कहेगा तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? नल्ला मलाई की पहाड़ी कहेगा तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में स्थित है। और कार्डमम की पहाड़ी जिसे इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं और ये स्थित है केरल में। नंदा देवी कहेगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। और अरावली पर्वत कहेगा तो राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत जो है ये सबसे पुरानी पर्वत है और ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहे तो गुरु शिखर हो जाएगा जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। आगे देखते हैं अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुदी झील कहेगा तो केरल में है। और पुलिकट झील कहेगा तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। पंपा झील कहेगा तो ये कर्नाटक में स्थित है। और लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाए। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है तो पहले हो जाएगा पंपास जो कि अर्जेंटीना के घास के मैदान है। उसके बाद हो जाएगा कैंपोज और उसके बाद हो जाएगा सेल्वास और उसके बाद हो जाएगा लानोस। लानोस कहेगा तो ये वेनेजुएला के घास के मैदान है। और जो सेल्वास और कैंपोस है ये घास के मैदान सवाना जलवायु के घास के मैदान क्षेत्र हैं। सेल्वास और कैंपोस का है तो ये सवाना जलवायु क्षेत्र के घास के मैदान है। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा। निम्न महत्वपूर्ण पतनों एवं उससे संबंधित देश की सही मिलान करें। एक तरफ पतन है एक तरफ है देश और इसका सही मिलान करना है। काहिरा पतन कहेगा कहाँ स्थित है? तो काहिरा पतन स्थित है मिस्र में। और वेलिंगटन पतन कहेगा तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। मास्को पतन कहेगा तो रूस में है। और लिस्बन पतन हो जाएगा पुर्तगाल में। न्यूजीलैंड पहला देश है जिन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। और नील नदी के वरदान कहेगा किसे कहते हैं? तो नील नदी के वरदान कहते हैं मिस्र को।
रूसी क्रांति कब हुआ था? रूसी क्रांति हुआ था 1917 में और नेता का कौन थे? तो BS लेनिन थे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था और कितने गणतंत्र में? तो 15 गणतंत्र में हुआ था। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के, ये पदेन सभापति होते हैं। कहेगा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 64 के तहत। राज्यसभा ये उच्च सदन है और लोकसभा ये निम्न सदन है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक होते हैं उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 80 में, लोकसभा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 81 में। और वही विधानमंडल में कहेगा, यानी कि राज्य के विधानमंडल में तो विधानसभा हो जाएगा निम्न सदन और विधान परिषद हो जाएगा उच्च सदन। विधान परिषद का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 169 में और विधानसभा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 170 में। महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 165 में। और वही राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति किस में है? तो अनुच्छेद 161 में है। वही राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में किया गया है। अनुच्छेद 164 के 1 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और वही अनुच्छेद 164 के 2 के तहत राज्य में जो राज्य परिषद है समूहक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब से पढ़ते हैं। जो अनुच्छेद 164 के 2 है इसके प्रति राज्य मंत्री परिषद जो है समूहक रूप से ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और 164 के फर्स्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। भारत के प्रथम विधि अधिकारी कहेगा तो महान्यायवादी होते हैं और महान्यायवादी की नियुक्ति किया गया अनुच्छेद 76 के तहत। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश थे PN भगवती। और जनहित याचिका की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो ये अमेरिका से हुआ था। कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जो कि राष्ट्रपति भी बने थे? तो M हिदायतुल्लाह ये मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चला था? संविधान सभा का आखिरी सत्र चला था 14 से 26 नवंबर 1949 तक। 14 से 26 नवंबर 1949 तक। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 6 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा के पहला बैठक आएगा तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के अंतिम बैठक आएगा तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? ये सदस्य के अनुसार सबसे बड़ी समिति हो जाएगा विभागीय अस्थायी समिति। इसमें कुल 31 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा के 21 होते हैं और राज्यसभा के 10 होते हैं। लोकलेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। और सरकारी उपक्रम समिति में सेम ही होता है, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। लोकलेखा समिति को पराक्रम समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। लोकलेखा समिति का गठन हुआ था 1921 में। पराक्रम समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये सभी लोकसभा से होते हैं। पराक्रम समिति का गठन हुआ था 1950 में और पराक्रम समिति को मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। ये चारों समिति के कार्यकाल कहेगा, चारों समिति के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 1 वर्ष के होता है। और क्वेश्चन के अनुसार संसदीय समितियों में से सदस्यों के अनुसार सबसे बड़ा कहेगा संसदीय समिति कौन है? तो विभागीय अस्थायी समिति हो जाएगा सबसे बड़ा। आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? तो ये बोले थे केसी हियर। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? तो केसी हियर का। और भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद कहे थे जी ऑस्टिन ने। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो इसमें जो कैडमियम है ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। और कैडमियम के विषाक्तता से कौन सा रोग होता है? तो इटाई रोग होता है।
जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का। और पिच ब्लेड किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन किया जाता है और कहाँ से, तो केरल राज्य से। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। रेडियम की खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी की थी। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है। रेडियो एक्टिव युक्त गैस कहेगा तो रेडॉन हो जाएगा। और ये गैसों में सबसे भारी गैस है। रेडॉन जो है ये अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन हो जाएगा। और सर्वाधिक वायुमंडल में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कहेगा तो आर्गन हो जाएगा, जिसकी प्रतिशत है 0.93%। जो जेनॉन अक्रिय गैस है इसको स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। और अक्रिय गैस में सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला कहेगा कौन है, तो ये जीनोन हो जाएगा। और वैसे कहेगा तो कार्बन हो जाएगा। सर 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर हो जाएगा, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और सभी में न्यूट्रॉन नहीं होता है। और इसका समस्थानिक का नाम हो जाएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और इसका समस्थानिक जो ट्राइटियम है ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। जो हाइड्रोजन के ट्राइटियम है ये क्या है, तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। नाइट्रोजन के भी समस्थानिक की संख्या कहेगा तो 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा भी दी गई है। 37 नंबर है, चावल के अंकुर में बैकेन यानी कि फूली से सीडलिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होती है। चावल के अंकुर में बैकेन जिसे फूली से सीडलिंग कहा जाता है किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा जिब्रेला फुजीकोरोई। जिब्रेला फुजीकोरोई। चावल क्या है, तो ये खरीफ फसल है। और खरीफ फसल की बुआई कब होती है, जून जुलाई में। चावल की खेती के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक। और तापमान कहेगा तो 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता का पता लगता है। और डीजल की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सीटेन संख्या का। सोडियम धातु को किरोसिन के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये वायु के साथ अभिक्रिया कर लेता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है किसमें। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है गैस और द्रव्य में। और वही ठोस में कहेगा तो चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और वायुमंडल जो गर्म होता है किस माध्यम से, तो संवहन द्वारा। वायुमंडल गर्म होता है संवहन माध्यम से। निर्वात में प्रकाश के चाल कहेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आगे देखेंगे 40 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। तो ये आर्द्रता कम होगा और तापमान अधिक होगा उसमें। आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर में और तापमान का ऐसा ही मात्रा कहेगा तो केल्विन हो जाएगा। जो गीला कपड़ा है जल्दी सूखेगा जहाँ पे आर्द्रता कम होगा और तापमान अधिक होगा। यानी कि आर्द्रता अगर कम होगा वहाँ तापमान अधिक होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी दोनों होता है। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है। तो ये यकृत इसमें आहार नाल का प्रमुख भाग नहीं है। आंत को प्रभावित करता है पेचिस, टाइफाइड, ये दोनों आंत को प्रभावित करता है। और टाइफाइड का किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। अमाशय के जठर रस से कौन सा एंजाइम निकलता है। अमाशय के जठर रस से पेप्सिन और रेनिन एंजाइम निकलता है। पेप्सिन के कार्य कहेगा तो ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। और रेनिन क्या करता है, तो ये दूध को पचाता है। यानी कि दूध के पाचन में रेनिन एंजाइम कार्य करता है। यकृत से 2 प्रोटीन निकलता है, फाइब्रिनोजन और हिपेरिन। फाइब्रिनोजन के कार्य कहेगा तो ये रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। और हिपेरिन क्या है, तो ये मानव शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। और ये दोनों निकलता है कहाँ से, तो यकृत से। 42 नंबर हो जाएगा, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है। सेंधा नमक में सोडियम पाया जाता है। और क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। जिप्सम में कहेगा क्या रहता है, तो जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर अधिक मात्रा में रहता है। पोटेशियम का कार्य कहेगा तो ये हृदय के धड़कन को नियंत्रण में कौन कार्य करता है, तो पोटेशियम कार्य करता है। और सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कहेगा तो पोटेशियम हो जाएगा। आगे देखेंगे
43 नंबर हो जाएगा, पसीना उस स्थिति में होगा जो कि सबसे अधिक कह रहा है कि पसीना किस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है। तो जब ताप अधिक होगा और जो हवा होगा आर्द्र होगा, उस स्थिति में पसीना सबसे अधिक निकलेगा। ताप अधिक और हवा आर्द्र होने पर शरीर से पसीना अधिक निकलेगा। और पसीना क्या करता है, तो शरीर के गंदगी को बाहर निकालता है। सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? कॉम्प्रेस नेचुरल गैस में कौन सा किसकी मात्रा कहेगा सर्वाधिक रहता है? तो मीथेन का। और मीथेन का अन्य नाम कहेगा तो मार्स गैस है, और इसको विस्फोटक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। और वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। CO2 को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था, कहाँ पे? तो जापान में। और डेट कहेगा तो 1997 में हुआ था। और कहेगा ये प्रभाव में कब आया था? तो 2005 में प्रभाव में आया था। आगे देखेंगे 45 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य हो जाएगा जो पंचवर्षीय योजना है उसको अनुमोदन करता है। अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में। केंद्र एवं राज्य के वित्तीय संबंध से कौन संबंध रखता है? तो वित्त आयोग जो है ये केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध जो है उसको देखता है। और वित्त आयोग के गठन किया गया था 1951 में। और इसका कहेगा किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो 280 में। आगे देखेंगे 46 नंबर हो जाएगा, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये केवल स्ट्रोमा में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो ये इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और वसा का जो संश्लेषण होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो फैट पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज हुआ था 1886 में और अल्टमैन किए थे। नामकरण कहेगा तो कार्ल बेंडा किए थे। जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को क्या करता है? तो आसान कर देता है। लाइपेज का कार्य क्या है? तो ये वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है। लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है। एमाइलेज जो है कहाँ पाया जाता है? ये लार में पाया जाता है। ट्रिप्सिन का कहेगा स्त्राव कहाँ से होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्राव होता है अग्नाशय से। आगे देखेंगे 48 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। और मटर में जो मार्स रोग होता है ये किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीज के कारण। मटर में मार्स रोग मैग्नीज के कमी के कारण होता है। हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम और फास्फेट। इंसुलिन में कहेगा कौन सी धातु पाई जाती है या कौन सी तत्व पाया जाता है? तो जिंक पाया जाता है। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। आगे देखेंगे 49 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतक का। और लिम्नोलॉजी में अध्ययन किया जाता है झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन किया जाता है लिम्नोलॉजी में। पेडोलॉजी में मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है। और सिल्वीकल्चर में वनों के वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? तो यूग्लिना को पादप और जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है। यूग्लिना के अन्य नाम कहेगा तो हरा प्रोटोजोआ भी हो जाएगा। अमीबा का है तो अमीबा कवक है। प्रोटोजोआ का है तो ये एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो ठीक लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।